नमस्कार। ये है वो लाल ग्रह जिसे इंसान हजारों सालों से देखता आया है और ना जाने कितने ही सपने बुनता आया है। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि अगले कुछ ही दशकों में हम में से कोई सच में इस ग्रह पर अपना कदम रख सकता है। तो चलिए भविष्य के इन खोजियों के लिए मंगल पर जिंदा रहने और एक नई दुनिया बसाने की इस गाइड में एक डुबकी लगाते हैं। अब ये सवाल मन में जरूर आता है कि भाई पृथ्वी तो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो फिर मंगल पर जाने की जरूरत ही क्या है। देखिए, सवाल तो बिल्कुल जायज है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा डरावना है, पर हमारी पूरी प्रजाति के भविष्य के लिए बेहद जरूरी भी है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई ये है कि पृथ्वी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। याद है 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड आया था और डायनासोर की पूरी नस्ल खत्म हो गई थी। अगर ऐसा कुछ आज होता है तो पूरी इंसानी सभ्यता एक झटके में खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए मानवता के लिए एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मिशन शुरू करते हैं। हम ये समझेंगे कि मंगल को ही क्यों चुना गया, वहां क्या क्या चुनौतियां हैं, हम उनसे निपटेंगे कैसे, और ये सब कुछ मानवता के भविष्य को एक नया आकार कैसे देगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, है ना? लेकिन अगर हमें कहीं और जाना ही है तो आखिर मंगल ही क्यों? अब जरा हमारे सबसे करीबी पड़ोसी शुक्र यानी वीनस को देखिए। वहां का तापमान है 450 डिग्री सेल्सियस, जो शीशे को भी पिघला दे, और हवा में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। मतलब वहां जाना यानी तुरंत मौत। दूसरी तरफ मंगल है, जो कई मायनों में पृथ्वी जैसा है। वहां एक ठोस जमीन है, पृथ्वी की तरह ही मौसम बदलते हैं, एक दिन भी लगभग 24 घंटे का ही होता है, और सबसे बड़ी बात, वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। तो अब यहां से असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, मंगल एक बहुत ही मुश्किल जगह है। वहां का माहौल ऐसा है जो हर पल किसी को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। चलिए इन खतरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है मंगल का वायुमंडल। वो इतना ज्यादा पतला है, मतलब पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1%, और जो थोड़ा बहुत है भी ना, उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, जो हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं। मतलब बिना स्पेस सूट के वहां सिर्फ 2 मिनट में ही खेल खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं तापमान की। मंगल पर एवरेज टेम्परेचर रहता है -60 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा है कि अंटार्कटिका भी इसके सामने गर्म लगेगा, और कभी-कभी तो ये तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इतना कि किसी का भी खून जम जाए। और फिर आता है एक अनदेखा खतरा, रेडिएशन। देखिए, पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। मंगल के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। इसकी वजह से वहां की जमीन पर सीधे सीधे खतरनाक कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन आता है। इससे कैंसर का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि अगर मंगल इतना खतरनाक है तो वहां कोई रहेगा कैसे? खैर, यहीं पर इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग काम आती है, जिसकी मदद से हम इन खतरों से बचने के लिए एक महफूज ठिकाना बना सकते हैं। देखिए, लंबे समय तक टिकने के लिए मंगल पर जो संसाधन मौजूद हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है मंगल की जमीन के अंदर बसना, यानी अंडरग्राउंड हैबिटेट बनाना। इससे रेडिएशन से कुदरती तौर पर बचाव होगा और तापमान भी एक जैसा रहेगा। इसके अलावा बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स मंगल की ही मिट्टी का इस्तेमाल करके इमारतें प्रिंट कर सकते हैं। एक नई दुनिया बसाने के लिए आत्मनिर्भर होना यानी सेल्फ सफिशिएंट होना सबसे जरूरी है। मंगल पर बसने वालों को ग्रह के सबसे जरूरी संसाधन, पानी, ऑक्सीजन और खाना, सब कुछ वहीं पर पैदा करना होगा। अच्छी खबर यह है कि मंगल पर पानी तो भरपूर मात्रा में है, बस उसे निकालने की सही तकनीक चाहिए। ध्रुवों पर और जमीन के नीचे बर्फ मौजूद है। इस पानी को निकालकर इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया से इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, और बस सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तैयार हो जाएगी। अब बात आती है खाने की। उसके लिए मंगल पर खेती करनी होगी, क्योंकि मंगल की मिट्टी पौधों के लिए जहरीली हो सकती है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जिसमें मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरा सोच कर देखिए, एक बड़े से गुंबद के अंदर हरे भरे पौधे उग रहे हैं और बाहर लाल रंग का रेगिस्तान फैला हुआ है। अब तक ये सब शायद एक सपने जैसा लग रहा होगा, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि मंगल पर बसने वाले एक इंसान का एक आम दिन कैसा हो सकता है, ताकि ये सब थोड़ा और असली लगे।
तो दिन की शुरुआत होगी जमीन के नीचे बने आरामदायक घर में। नाश्ते के बाद एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से स्पेस सूट पहनना होगा और फिर बाहर निकलना होगा। काम कुछ भी हो सकता है, जैसे सोलर पैनल ठीक करना या फिर जमीन के सैंपल्स इकट्ठा करना। दोपहर का वक्त लैब में गुजरेगा, जहां इन सैंपल्स की जांच होगी, और शाम को सब लोग एक साथ बैठेंगे, अपनी कहानियां सुनाएंगे और पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इस जिंदगी में अकेलेपन का एक गहरा एहसास भी होगा। मंगल और पृथ्वी की दूरी के हिसाब से एक मैसेज भेजने में 22 मिनट तक लग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि घर पर अपने लोगों से कोई रियल टाइम वीडियो कॉल या बातचीत मुमकिन ही नहीं होगी। मंगल पर बसना सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, ये तो सभ्यता की एक पूरी नई शाखा बनाने जैसा है, जो मानवता के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात है मानव विकास से जुड़ी हुई। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 38% है। कुछ पीढ़ियों के बाद वहां पैदा होने वाले इंसानों के शरीर की बनावट बदलने लगेंगी। उनकी हड्डियां और मांसपेशियां अलग तरह से विकसित होंगी। हो सकता है वो ज्यादा लंबे और पतले हों। ये मानव विकास का एक बिल्कुल नया अध्याय होगा। और क्या पता, मानवता की एक नई प्रजाति की शुरुआत भी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि मंगल पर कानून कौन बनाएगा? जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके मुताबिक कोई भी देश मंगल पर अपना हक नहीं जमा सकता। तो जब वहां एक कॉलोनी बसेगी तो वो किसके नियमों से चलेगी? ये मानवता के लिए एक नया और शायद एक बेहतर समाज बनाने का एक अनमोल मौका है। ये सब किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी एक असल टाइमलाइन है। हो सकता है 2030 के दशक में पहले इंसान मंगल पर उतरें, 2050 तक एक छोटी सी कॉलोनी बन जाए और इस सदी के खत्म होते होते मंगल पर हजारों लोगों का एक पूरा शहर बस जाए। आखिर में बस यही कह सकते हैं कि मंगल पर बसना सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं होगी, ये इंसानी जज्बे की एक मिसाल होगी। हम वो प्रजाति हैं जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। मंगल जाना बस उसी सफर का अगला कदम है। और कौन जाने, शायद हम में से ही कोई उन पहले मंगलवासियों में से एक हो जो उस लाल ग्रह को अपना घर बनाएंगे।